हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HP प्रेप में। आज हमारी जीके की 8th क्लास होने वाली है। बहुत ही दिनों के बाद ये क्लास आ रही है। आज से ये कंटिन्यू रहेंगी क्लासेस। शुरू करते हैं आज के हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे। ऑप्शंस हैं WC बनर्जी, एनी बेसेंट, बदरुद्दीन तैयबजी या जॉर्ज यूल। तो इस सही आंसर है WC बनर्जी। इन्होंने सबसे पहले अध्यक्षता की थी INC की। अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें तो एनी बेसेंट, जैसा कि हम पिछले क्लासेस में कर चुके हैं, ये पहली महिला थी जो INC की अध्यक्ष बनी थी। बात करें बदरुद्दीन तैयबजी की तो ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे INC के, और जॉर्ज यूल जो थे ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट बने थे INC के। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू राज्यसभा, यानी जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को नामित करते हैं। ऑप्शंस हैं 2, 10, 12 या 6। तो इसका सही उत्तर है 12। ये जो 12 सदस्य नामित किए जाते हैं, इनके पास स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, जैसे लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में या सोशल सर्विस में। तो उसी के बेसिस पर इन्हें नॉमिनेट किया जाता है। क्वेश्चन है, विच ग्लैंड इज़ नोन एज मास्टर ग्लैंड, यानी कि मास्टर ग्लैंड के नाम से किस ग्लैंड को जाना जाता है। ऑप्शंस है थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस। तो इसका सही आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें तो थायराइड ग्लैंड की बात करें तो ये थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज़ करता है, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड, इसे हम इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं, और हाइपोथैलेमस जो है ये रेगुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर इज़ द चिलिका लेक सिचुएटेड। ऑप्शंस हैं ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरला। तो इसका सही आंसर है ओडिशा। ये जो चिलिका लेक है ये इस इंडिया की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक है, और साथ में यहाँ पर हमें इरावदी डॉल्फिन्स भी देखने को मिल जाती हैं इस लेक में। क्वेश्चन है, वेयर इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर लोकेटेड, यानी कि नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है। ऑप्शंस है पटना, उत्तर प्रदेश, ओडिशा या पंजाब। तो इसका सही आंसर है पटना। ये बिहार के पटना में ये सेंटर एस्टेब्लिश किया गया है। अगर बात करें हम डॉल्फिन्स की तो एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया गया था 2020 में, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का मकसद यही था कि जो ये डॉल्फिन्स हैं उन्हें कंजर्व किया जा सके, ठीक है। बेसिकली ये गंगा रिवर डॉल्फिन्स के लिए शुरू किया गया था। जो हमारी गंगा रिवर डॉल्फिन है इसे हम टाइगर ऑफ द गंगेज भी बोलते हैं। साथ में जो गंगा रिवर डॉल्फिन है ये नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी है इंडिया का। 6th क्वेश्चन है, इन विच ईयर प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। ऑप्शंस हैं 1970, 1975, 1974 या 1973। तो इसका सही आंसर है 1973। अब किसी भी प्रोजेक्ट को जब हम शुरू करते हैं तो उसका एक मेन मकसद जो होता है कि उस पर्टिकुलर स्पीशी को हम बचाना चाहते हैं एक्सटिंक्ट होने से। हम बात करें अदर प्रोजेक्ट्स की, तो जैसे हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया था 1992 में, प्रोजेक्ट हंगुल चलाया था 1970 में, और प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चलाया था हमने 2009 में। तो इन सभी प्रोजेक्ट्स का एक ही मकसद था कि इन स्पीशीज़ को हम बचा सके एक्सटिंक्ट होने से। अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट टाइगर की तो ये शुरू किया गया था उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो बहुत कम हो गई थी। तो उस पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए और इन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, ठीक है। और इसी प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर हमने टाइगर रिजर्व्स भी बनाए हैं बहुत से। 7th क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वर्ल्ड राइनो डे इज़ सेलिब्रेटेड, यानी कि वर्ल्ड राइनो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शंस हैं जुलाई 29, अगस्त 12, सितंबर 22 या अक्टूबर 4। तो इसका सही उत्तर है सितंबर 22। ये शॉर्ट्स में भी डाला था अगर आपने ये देखा होगा क्वेश्चन तो। अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें तो जुलाई 29 को हम इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट करते हैं, अगस्त 12 को हम वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, और अक्टूबर 4 को हम वर्ल्ड एनिमल डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इससे हमारे 4 क्वेश्चंस यहाँ पर हो जाते हैं। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच रिवर इज़ कॉल्ड सोरो ऑफ बिहार। ऑप्शंस हैं दामोदर, कोसी,
महानदी या ब्रह्मपुत्र? तो इसका सही उत्तर है कोसी। कोसी रिवर को हम सोरो ऑफ बिहार बोलते हैं। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो दामोदर रिवर है, इसे हम बोलते हैं सोरो ऑफ बंगाल। महानदी रिवर जो है इसे हम बोलते हैं सोरो ऑफ ओडिशा। और ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसे कहा जाता है सोरो ऑफ असम। अब ये सोरो का मतलब है क्या? इसका मतलब ये है कि जब भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना तो इन एरियाज़ में बाढ़ आ जाती है, इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं सोरो। ठीक है, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हु रोट द गोल्डन थ्रेशहोल्ड? अगर आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी तो इसका आंसर आपको पता होगा। ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें हम बीजी तिलक भी बोलते हैं, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर या सरदार शोभा सिंह। इसका सही आंसर है सरोजनी नायडू। इनकी ये बुक थी द गोल्डन थ्रेशहोल्ड। इसके अलावा इनकी एक और इम्पॉर्टेंट बुक है द ब्रोकन विंग। अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनकी इम्पॉर्टेंट बुक का नाम है गीता रहस्य। राजकुमारी अमृत कौर, अगर इनके बारे में बात करें तो ये हमारी कंट्री की पहली हेल्थ मिनिस्टर बनी थी। ठीक है, और सरदार शोभा सिंह, ये हिमाचल में इनकी एक आर्ट गैलरी है और इन्होंने हीर रांझा, सोनी महिवाल और कांगड़ा ब्राइड, इनकी पेंटिंग्स बनाई हैं जो बहुत ही फेमस हुई थी। ठीक है, ये फेमस पेंटर हैं सरदार शोभा सिंह। आज का लास्ट क्वेश्चन है, रिवर सतलुज ओरिजिनेट्स फ्रॉम? यानी कि सतलुज रिवर कहाँ से होती है? ऑप्शंस हैं बड़ा भंगाल, वेरीनाग स्प्रिंग, राक्षस ताल या रोहतांग पास। तो इसका सही आंसर है राक्षस ताल। ये जो राक्षस ताल है ये माउंट कैलाश के पास में है। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो बड़ा भंगाल, यहाँ से रिवर रावी ओरिजिनेट होती है। वेरीनाग स्प्रिंग जो है ये जम्मू कश्मीर में है और यहाँ से झेलम रिवर ओरिजिनेट होती है। और वहीं बात करें रोहतांग पास की तो यहाँ पर एक ब्यास कुंड है, वहाँ से ब्यास रिवर ओरिजिनेट होती है। सो आई होप आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने बहुत सारे ऑप्शंस को डिटेल में देखा है। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।